प्रेजेंटिंग स्टोरी विथ मूवी रिव्यू। सीएल के एपिसोड 7 की कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीवन का अच्छा समय बिता रही है। दोनों वैसे तो लुल्लू की शादी में मिले थे, जहां दोनों में दोस्ती हुई और आज प्यार हो चुका है। वैसे उस लड़के का नाम जोश है। जेनिफर शी हल्क है, लेकिन उसको तो सिर्फ जेनिफर से मतलब है। क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा। दोनों हर दिन मिलते हैं, फिल्में देखते हैं, यहाँ तक कि जेनिफर ऑफिस में उससे चैट भी करती है। जेनिफर और निक्की दोनों ऑफिस में हैं, जहां निक्की को पता चलता है कि जेनिफर इस साल फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई है। इस बात को लेकर निक्की बहुत खुश है, लेकिन जेनिफर कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसका सारा ध्यान जोश पर था। कल रात दोनों साथ सोए थे और उसके बाद जोश का न फोन न कोई मैसेज। इस पर निक्की कहती है हो सकता है वो किसी की शादी या मैयत में गया हो। जेनिफर परेशान थी। जोश का मैसेज पिछले 3 दिनों से नहीं आया था, इसलिए जेनिफर का दिमाग हर पल उसी के बारे में सोच रहा था कि संडे सुबह बेलेंस्की के वकील चक का फोन आता है। वो बताता है कि बेलेंस्की का इनिवेटर काम नहीं कर रहा है। मुझे इसकी इनिवेटर के खराब होने का सिग्नल मिला है। चक को डर है कि बेलेंस्की कहीं एबोमिनेशन में तो नहीं बदल गया, इसलिए वो जेनिफर को अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि अगर बेलेंस्की उस पर हमला करे तो जेनिफर उसे सी बन के बचा ले। वैसे उस जगह पर पुलिस भी जाने से डरती है, इसलिए पुलिस चक का फोन नहीं उठा रही। दोनों बेलेंस्की के फार्म हाउस पे पहुंचते हैं। जेनिफर कार का हॉर्न बजाकर बेलेंस्की को बुलाती है। तभी चक जेनिफर को शी हल्क के अवतार में आने को कहता है, ताकि चक की जान बच जाए। दोनों अंदर जाते हैं। बेलेंस्की बिल्कुल नॉर्मल था। दरअसल इनिवेटर खराब हो गया था, जिसके कारण चक को इनिवेटर का सिग्नल मिला था। बेलेंस्की बताता है कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक फैन से जोर का झटका लगा था, वो भी एक मुर्गी को बचाने के चक्कर में। चक इनिवेटर को ठीक कर वहां से चला जाता है। जेनिफर बेलेंस्की के साथ बाहर आती है। जेनिफर समझाती है कि तुमने बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिसकी वजह से तुम्हें वापस जेल में जाना पड़े। बेलेंस्की हाँ में जवाब देता है। जेनिफर कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी 2 लोग लड़ाई करते हुए जेनिफर की कार पे जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार खराब हो जाती है। गुस्से में जेनिफर शी हल्क बन के दोनों को खूब मारती है। हालांकि दोनों सुपर ह्यूमन होते हैं। बेलेंस्की जेनिफर को बताता है कि ये दोनों अपने गुस्से को काबू करना सीख रहे हैं। तभी मैनबुल जेनिफर से सॉरी कहता है और साथ में उसकी गाड़ी को रिपेयर करने का वादा भी करता है। दरअसल एक का नाम बुल और दूसरे का नाम अगिला है। दोनों के पास अपनी पावर है। दोनों गाड़ी को गैराज में पहुंचाते हैं। बेलेंस्की के साथ जेनिफर गार्डन में घूमती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। बेलेंस्की उसे अपनी प्राइवेट स्पिरिचुअल झोपड़ी दिखाता है और कहता है कि यहाँ हम लोगों के अंदर दफन अंधेरे को उजाले से मिलाते हैं। क्या तुम मिलना चाहोगी? इस पर जेनिफर मना करती है कि मुझे आज बहुत काम है, बस तुम मुझे एक डिस्क और वाईफाई दिला दो। ये सुनकर बेलेंस्की साफ मना कर देता है। बताता है कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ कोई सिग्नल आता है। बेलेंस्की को लगता है कि अगर दुनिया से कटोगी तभी तो खुद से जुड़ोगी। जेनिफर सिग्नल को खोजने के लिए हर जगह टहलती है, लेकिन उसे सिग्नल कहीं नहीं मिलता। फिर जाकर एक जगह सिग्नल मिलता है। जैसे ही जेनिफर अंदर जाती है, वहाँ पर पहले से ही बेलेंस्की मौजूद था। उनके पास अपनी अपनी पावर थी, जिसमें मैनबुल अगले से पहले ही जेनिफर मिल चुकी थी। तीसरा पोकियान, चौथा सारोसेन, जो खुद को एम्पायर समझता था। दरअसल इस जगह पर जितने भी लोग हैं, उन सभी के पास कोई न कोई अपनी पावर है। बेलेंस्की जेनिफर से इस सभा को ज्वाइन करने को कहता, जिस पर वो मना कर देती है, क्योंकि उसे कुछ काम था। वो पांचों अपनी कमियों और खूबियों के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही उसे कैसे सुधार सकते हैं। कि तभी एक व्यक्ति स्पिरिचुअल झोपड़ी में समय बिताकर अंदर आता है, जिसे देखकर जेनिफर हैरान में पड़ जाती है। हालांकि पहले ये व्यक्ति जेनिफर को उसके घर मारने आया था। जेनिफर गुस्से में शी हल्क बनकर उस व्यक्ति को मारने लगती है। हालांकि बेलेंस्की उसे रोकता है और शांति वाली कुर्सी पर बैठने को कहता है, ताकि ये मामला शांति से सुलझा सके। वो व्यक्ति जेनिफर से माफी मांगता है। तभी जेनिफर उसका मजाक उड़ाती है। तभी एगिलिया जेनिफर को कहता है कि सबसे ज्यादा तो जेनिफर को अपने गुस्से को काबू करने की जरूरत है, और यही सबको लग रहा था। बेलेंस्की कहता है 1 मिनट अपना फोन रख, अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ हो तो हम सबको बता सकती हो। फिर जेनिफर बताती है जोश नाम का उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिसे वो शादी में मिली थी। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर अचानक जोश गायब हो गया, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, और तब से जेनिफर के दिमाग में यही सब चल रहा था। जेनिफर मैनबुल अगिला को देखकर कहती है कि तुम दोनों कपल हो क्या? दरअसल ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। वैसे इस बात से दोनों मना करते हैं, लेकिन बेलेंस्की को ये नजदीकी कुछ अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन दोनों में से किसी एक को अपनी जगह चेंज करने को कहता है, जिस पर दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगती। अगिला सारसेन से अपनी जगह बदलता है। जेनिफर आगे बताती है कि वो उसकी फिक्र करती है और जब भी याद करती है वो खुश हो जाती है। इस पर पोकियान कहता है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अटेंशन की भूखी हो। इस पर जेनिफर कहती है कि तुम हो गए अटेंशन की भूखी। फिर जेनिफर बताती है कि असली मैसेज ये नहीं था। दरअसल असली मैसेज में जेनिफर जोश का फिक्र करती है, साथ में कुछ स्माइली इमोजी भी भेजती है। ये सुनकर सभी लोग जेनिफर पर अफसोस जाहिर करते हैं। वो व्यक्ति बताता है जेनिफर जोश ने तुम्हें छोड़ दिया,
यानी धोखा। वो व्यक्ति जेनिफर से माफी मांगता है सच बोलने के लिए। ये सुनकर जेनिफर का दिल टूट जाता है। वो इमोशनल होकर बताती है कि जोश को हमेशा मैं पसंद थी, ना कि शियल। उसने कभी भी शियल के बारे में बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बात की। और मैं भी यही चाहती थी। मैं जेनिफर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब शियल को लोग देखते हैं उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। जेनिफर को कोई नहीं देखता। अगर मैं शियल नहीं होती तो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करते, फिर चाहे वो मेरे घर वाले हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, बॉस हो या बंदे हों। ये बोलते हुए जेनिफर की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो आगे कहती है ये बात जेनिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं इस लड़के से मिली जिसे जेनिफर पसंद थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी मिली, और अब जब वो चला गया है तो अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जोश को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। अगले अपनी बायोमेट्रिक तलवार निकाल लेता है। सब उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। तभी बेलिंस्की शांति से काम करने को कहता है, जो बेलिंस्की ने सिखाया था। बातों बातों में मैन बुल बताता है कि वो जेनिफर को पसंद करता है। वो व्यक्ति कहता है कि शायद तुम्हें जेनिफर को थोड़ा मौका देना चाहिए। तुम अपने शियल के अवतार को छोड़कर अपने जेनिफर के रूप में आ जाओ, तुम्हें अच्छा महसूस करोगी। जेनिफर खुश दिखती है। फिर सब लोग पोकियान को उसका मुकुट उतारने के लिए बोलते हैं, जिस पर पोकियान अपना मुकुट निकालता है। तभी उसके मुकुट से बहुत जोर की बदबू आने लगती है। सभी लोग पोकियान को मुकुट पहनने को कहते हैं। बेलिंस्की कहता है कि पोकियान, तुम्हारा सूट मैं ड्राई क्लीन करा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम अपने सूट को पहन लो। पोकियान अच्छा महसूस करता है। फिर वो व्यक्ति जेनिफर को कहता है कि अगर जोश जेनिफर के बारे में याद नहीं कर रहा है तो जेनिफर को जोश के बारे में याद नहीं करना चाहिए। तुम उसका नंबर डिलीट कर दो। सभी लोग बार बार नंबर डिलीट करने को कह रहे थे। हालांकि जेनिफर जोश का नंबर डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ा। अब वो सभी उसके दोस्त हो चुके थे। फिर जेनिफर उस स्पिरिचुअल वाले झोपड़ी के अंदर जाती है, और जब बाहर आती है तो फिर बहुत खुश होती है। फिर जेनिफर की गाड़ी को एक ट्रक पे रख देते हैं ताकि वो अपने घर वापस जा सके। बाहर सभी लोग अंतिम बार जेनिफर से मिलते हैं। सभी लोग जेनिफर को एक ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, हालांकि उसे सबने मिलकर बनाया था। जेनिफर सभी को बाय बोलती है। बेलिंस्की उसे गाड़ी तक छोड़ने आता है। जेनिफर उससे कहती है कि तुम ट्रबल से दूर रहना, जिस पर बेलिंस्की कहता है हाँ, और बताता है कि अगर तुम्हें जोश की फिर से याद आए तो याद रखना कि जिससे भी हम मिलते हैं वो कितना भी दर्द देता है, होता वो एक सबक ही है। इस पर जेनिफर कहती है हाँ, जैसे मैं यहाँ सबकी बकवास सुनने के बाद भी गई नहीं, रुकी रही। बेलिंस्की उसे दोबारा आने के लिए कहता है, जिस पर जेनिफर कहती है हाँ, बस वाईफाई लगवा देना। इतना कहकर जेनिफर ट्रक में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर 3 दिन पहले की कहानी दिखाया जाता है, जिसमें रात को जेनिफर जोश के साथ अपने घर पे आती है। दोनों एक साथ सोते हैं। तकरीबन आधी रात होने के बाद जोश उठता है और जेनिफर के फोन को उठाकर अपनी एक डिवाइस में कॉपी कर लेता है। साथ ही जेनिफर की न्यूड तस्वीरें भी लेता है और उस न्यूड तस्वीर को किसी हल किंग के पास भेज देते हैं। उसके बाद जोश दबे पांव चला जाता है। इसी के साथ सीएल का एपिसोड खत्म हो जाता है। सीएल का 7 एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।